दोस्ताना मूवी में करण जौहर ने अपने दिमाग का अच्छा खासा इस्तेमाल किया था। फिर वो चाहे कोई सीन में जान डालना हो या फिर अपनी किसी पुरानी मूवी के गाने को फिल्म में इस्तेमाल करना हो। जब फिल्म में जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन अपनी रियलिटी अपनी मकान मालकिन को बताते हैं तो उनकी मकान मालकिन उनसे उनकी कहानी के बारे में पूछती है कि वो कैसे और कब मिले थे। फिर अभिषेक बच्चन अपनी कहानी बता रहे होते हैं, तब उस सीन में मेकर्स ने शाहरुख खान की फिल्म कभी खुशी कभी गम का एक गाना सूरज हुआ मध्यम को यूज किया था ताकि उस सीन को वो फीलिंग दे सके जिसकी जरूरत मेकर्स को थी। और करण जौहर अक्सर अपनी हर फिल्म में ऐसा करते ही हैं। तो दोस्तों ऐसा इस बार भी हो सकता है दोस्ताना 2 में। वही दोस्ताना फिल्म में करण जौहर बहुत अच्छे से जानते थे कि किसे कहां और किस सीन के लिए कास्ट करना है। शायद इसलिए ही उन्होंने शिल्पा शेट्टी को सबसे छिपा कर रखा था और बाद में उन्होंने दोस्ताना फिल्म में शिल्पा का कैमियो करवाया था, वो भी एक ऐसे गाने के साथ जिसने आग लगा दी थी। शट अप एंड बाउंस गाने को लेकर मेकर्स कंफ्यूज थे, सिवाय करण जौहर के। करण नहीं चाहते थे कि वो किसी को ये बताएं कि उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि उस गाने के लिए किसे कास्ट करेंगे। करण ये चाहते थे कि जब शट अप एंड बाउंस सॉन्ग की शूटिंग हो तभी वो सबको बताएं कि उन्होंने पहले से ही उस गाने के लिए कास्टिंग कर ली है। जब फिल्म रिलीज हुई तब ऑडियंस ने शिल्पा को देखकर यही कहा कि उन्होंने सच में गाने में आग लगा दी है। दोस्तों दोस्ताना मूवी में जहां रूम शेयर करने के लिए जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन होमोसेक्सुअल होने की एक्टिंग कर रहे थे, वहीं दोस्तों बमन ईरानी सच में होमोसेक्सुअल का रोल निभा रहे थे। जब करण इस स्टोरी लाइन के साथ बमन ईरानी के पास पहुंचे तो दोस्तों उन्हें कास्ट करने के लिए तो बमन ने उस वक्त फिल्म के लिए हाँ बोल दिया था। उन्हें उस वक्त लगा कि उस मूवी को करना आसान होगा, लेकिन दोस्तों जब वो शूटिंग के लिए गए और जब पहली बार उन्हें वो गे की तरह एक्ट करने के लिए बोला गया था तो बमन की हंसी निकली खुद को उस रूम में देखकर, जिस वजह से दोस्तों बमन कुछ देर तक हंसते ही रह गए थे। बाद में बमन ने सीरियस होकर उस सीन को किया था और ऐसा किया कि करण ने उनकी तारीफें की थी। भाई दोस्ताना फिल्म में किरदार ऐसा भी था जिसने हमें अपने छोटे मोटे रोल से हंसाया था और वो कोई और नहीं बल्कि सुष्मिता मुखर्जी थी। दोस्तों सुष्मिता मुखर्जी दोस्ताना फिल्म में प्रियंका चोपड़ा की मासी के रोल में कास्ट की गई थी, जिन्होंने अपने घर में जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन को एक साथ रहने दिया था। सुष्मिता फिल्म में किसी खास रोल में नहीं थी, लेकिन दोस्तों जब जब उनके ऊपर सीन शूट हुआ था तब तक वो कॉमेडी ही कर रही थी और लोगों को अपनी एक्टिंग से हंसा रही थी। लेकिन दोस्तों फिल्म के बाद सुष्मिता मुखर्जी कहाँ गायब हो गई कोई नहीं जानता, क्योंकि दोस्ताना मूवी के बाद सुष्मिता मुखर्जी फिर कभी दूसरी फिल्म में नजर ही नहीं आई थी। तो दोस्तों अगर मेकर्स फिर से उन्हें दोस्ताना 2 में कास्ट करते हैं तो हम सबको एक बार फिर से उनकी एक्टिंग के साथ साथ कॉमेडी भी देखने को मिल सकती है। वही करण जौहर उन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स में से एक हैं जो अपने क्रू मेंबर्स को नहीं छोड़ते, खास करके दोस्तों उन लोगों को जिनकी वजह से करण की फिल्म हिट होती है या करण को जिनका काम पसंद आता है, जैसे कि शेखर और विशाल की जोड़ी, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी ने ही दोस्ताना मूवी के सारे गाने गाए थे, जिसने लोगों के बीच काफी धूम मचाई थी और सभी लोगों को उनका गाया गाना बहुत ज्यादा पसंद भी आया था। दोस्तों जाहिर सी बात है कि करण इस फेमस सिंगर जोड़ी को दोस्ताना 2 भी ऑफर करेंगे ताकि वो फिर से अपने गानों के जरिए धमाल मचा सके और फिर से लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ सके। तो दोस्तों ये थे कुछ बात दोस्ताना फिल्म से रिलेटेड। देखते हैं कि करण हमारे लिए इस फिल्म को कब तक फ्लोर पर लेकर आती हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं चंदन।